गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम शिवाय, जय राम। मेरी भक्ति में व्यय होता जीवन, व्यय होकर भी कभी व्यय नहीं होता। तुम संसार में मेरा दर्शन भी हो, प्रत्येक प्राणी संसार में मेरा दर्शन है। तुम्हारी अपनी शक्ति मेरी ही शक्ति का अंश तो है। यह अलग बात है कि मैंने अपनी शक्ति तुम्हें दी और तुमने उसका अनुचित प्रयोग करके अपनी शक्ति को अन्याय और अत्याचार का साधन बना लिया। इसलिए तुम स्वयं में मुझे पहचाने ही नहीं। प्रत्येक प्राणी में मैंने शक्ति दी, किंतु वे पशु जिन्हें तुम मेरा अवतार मानते हो, वे भी उसी शक्ति के कारण मेरे दर्शन या अवतार के रूप में पहचाने गए, और पहचानने वाले भी तुम ही थे। जब पशु भी मेरा दर्शन संसार को देकर अपने जन्म को सार्थक कर सकते थे, तब तुम मनुष्य होकर भी संसार में मेरी शक्ति का दर्शन किस लिए नहीं बन सके? क्या मनुष्य का शरीर पशु के शरीर से भी कम क्षमता या शक्ति वाला होता है? केवल अंतर प्रयोग से पड़ता है। जिस तरह मनुष्य उसी शक्ति के मद से चूर अहंकारी होकर अमानुषीय कर्म करके अत्याचार करते हुए असुर बन जाता है, पशु उसी तरह उस शक्ति का प्रयोग नहीं करता। शरीर के द्वारा तुम संसार में अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो। शरीर में तुम्हें बुद्धि दी और संसार में जो अक्षर दिए, उन अक्षरों के माध्यम से ज्ञान दिया, कभी वेदों के रूप में, कभी गीता के रूप में, और आज अपने लिपि रूप में, जो तुम्हारे जीवन का सीधा सरल रास्ता भी था। फिर भी उन सबसे अलग नया ही ज्ञान रच डाला अपनी ही बुद्धि से। उस बुद्धि के द्वारा जो कोरे स्वार्थ से प्रेरित होकर तुम्हें अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ाती और कर्म करवाने में भी साथ दे रही थी, पाया मनुष्य का जीवन निरर्थक हो गया। तुम्हारे जन्म की यह निरर्थकता ही संसार में अधर्म
और असत्य को विस्तार देने के लिए सार्थकता और महत्व है। मैं अधर्म और असत्य को समाप्त करके धर्म और सत्य का प्रतिष्ठापन करने आता हूँ। यह अधर्म और असत्य की प्रेरणा के रूप में कौन है, कौन नहीं, या मनुष्य हो, तुम हो, या और कोई, मगर वह पशु तो नहीं। जो भी है उसका ही विनाश करने मैं धरती पर आया हूँ। तुम्हें क्या करना है, क्या तुम करो, क्या उचित है, क्या अनुचित, यह मैं अब बताऊंगा भी नहीं। इसलिए मैं केवल प्रत्यक्ष होते रूप की ही प्रतीक्षा करूंगा कि तुम स्वयं को किस रूप में रच डालते हो। फिर उसके लिए कुछ भी कह सकने का अधिकार तुम्हारे पास भी कहाँ होगा। युग है सत्य की साधना का, क्या कर सकोगे सत्य की साधना। यह सत्य की साधना पहले तुम्हारी परीक्षा है, बाद में साधना है। मन की साधना, फिर तन और कर्म की साधना, ये तीन ही सीढ़ी तो हैं साधना की। इन्हें पार कर लिया तो तुम मुझे पाओगे। यह तुम्हारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम क्या सत्य के साधक बनना भी चाहोगे। बड़ी बड़ी परीक्षाएं तुम्हारे संसार में होती हैं, उनके द्वारा तुम्हें बड़े बड़े पद भी प्राप्त होते हैं, और यह आवश्यक भी नहीं कि परीक्षा देने के बाद तुम्हें सफलता भी मिले और पद भी मिले। फिर भी निरंतर प्रयत्न करते रहते हो परीक्षा देकर परीक्षा में पास होने का। इसी तरह आज का समय है जब सत्य तुम्हें पुकार रहा है, और यह पुकार उनके लिए है जो सत्य की सेवा में कर्मरत होना चाहते हैं। यह भी सत्य है कि सत्य का कर्मचारी जब तक सत्य की साधना ही नहीं करेगा, सत्य का साधक नहीं कहलाएगा, और सत्य का साधक कहलाए बिना सत्य का कर्मचारी भी नहीं बन पाएगा। जैसा मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि सत्य के कर्मचारी को जीविका साधन के लिए धन के अगाध भंडार भी नहीं देता हूँ, मगर उसके जीवन में कोई समस्या, कोई अभाव आने नहीं देता हूँ। उसका यश, मान, सम्मान मैं ही बन जाता हूँ। उसे सब कुछ इस तरह प्राप्त होता रहता है जैसे कोई भी भक्त अपने आराध्य से पा जाता है। यह पाना भक्त का भगवान से कहीं अधिक होता है उससे जो मनुष्य अपनी जीविका के रूप में या अपने माता पिता के द्वारा पाता है। क्या कर सकोगे यह मन की साधना करोगे तो तुम्हें तुम्हारे मन को साधने मैं स्वयं साथ आ जाऊंगा। मन तुम्हें देना होगा, साध मैं लूँगा। ओम 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 ओम।